ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली में आपका स्वागत है। अब हम एक परिवार बन गए हैं। एक दूसरे की भले ही हमने साकार स्वरूप नहीं भी देखा है ज़्यादातर का, उसके बावजूद भी हम एक घनिष्ठ परिवार का सदस्य महसूस कर रहे एक दूसरे के साथ। ये एक बॉन्डिंग हो गई है अलौकिक प्रेम की, और इस बॉन्डिंग के क्योंकि इस बॉन्डिंग का जो फेविकोल है वो भगवान है, जोड़ने वाला भगवान है। इसलिए अलौकिक बॉन्डिंग है ये लगाव वाली बॉन्डिंग नहीं है, ये ना टूटने वाला जोड़ है। और हम देख रहे हैं इसके रिजल्ट्स बहुत सुंदर आ रहे हैं। बहुत आत्माओं के जीवन में परिवर्तन, अभूतपूर्व परिवर्तन कह सकते हैं, जो वर्षों के ज्ञान सुनने के बावजूद नहीं आया था, वो आपके ही अनुभव कह रहे हैं। आपके ईमेल्स, आपके ऑडियो क्लिप्स हमें बता रहे कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली अपने नाम के अनुकूल कार्य कर रही। और शायद आपको भी ये महसूस हो रहा होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्य प्यार कर रहा है। प्रेम की शक्ति कार्य कर रही। तो ये प्रेम की शक्ति बड़ी अद्भुत होती है। इस प्रेम को सभी जानते हैं, पर बहुत कम जानते हैं। इसीलिए कबीर जी ने भी कहा, प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हमारे शास्त्र और इतिहास इस बात का गवाह है। जो बड़े बड़े पोथी पढ़ने वाले अरबपति, खरबपति, दुनिया के लिहाज से सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल, सब असफल हो गए इस प्रेम के फैक्टर की कमी में। बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी मन बुद्धि की एकाग्रता से गजब के वंडर्स इस संसार को दिए,
लेकिन आज उनके द्वारा दिए गए वो वंडर्स भी इंसान के जीवन में खुशी नहीं ला पा रहे हैं। सहजता लाया था थोड़े समय के लिए, आज वो भी बीमारी बन गया, शारीरिक बीमारियों का कारण बन गया, क्योंकि उनके खुद के व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादातर देखेंगे आप, ज़्यादातर ये वाला फैक्टर नहीं रहा उनके। जिस लक्ष्य से उन्होंने बनाया, मन बुद्धि लगाई, बुद्धि ज़्यादा लगाई उसमें, इसलिए उसका असर भी दिलों तक नहीं जा रहा। अब देख लीजिए, मोबाइल है, आपके लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये सब चीज़ें दिलों में वो चीज़ नहीं दे पा रही जो चीज़ आज चाहिए समाज को। तो आज हम प्रेम की बात करेंगे। प्रेम क्या होता है और कैसे इस प्रेम को समझा जाता है। शास्त्रों में देख लीजिए, गोपियाँ अनपढ़ थी, उद्धव ब्रह्मज्ञानी था, लेकिन जब आमना सामना हुआ तो विजय गोपियों की हुई। बड़े बड़े विद्वान प्रभु प्रेम वालों के जो अनपढ़ रहे, चाहे कबीर दास, तुलसीदास रहे, अंत में भले ही पहले उन्हें कितनी भी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा हो, अंत में जो विजय है वो प्रेम वालों की हुई, उनके चरणों में बैठना पड़ा। तो यहाँ भी अब संगम युग पर भी जो अंतिम विजय होगी वो प्रेम वालों की होगी। और आदि में भी ये यज्ञ जो चला वो ज्ञान के आधार पर नहीं, प्रेम के आधार पर चला। श्रेष्ठ भावनाएं ज़्यादा थी, फिर उन भावनाओं के साथ ज्ञान स्पष्ट बाद में हुआ, पर बीच के काल में जिसमें हम आप आए या हमसे पहले आए, उसमें ज्ञान पहले ज़्यादा हो गया, और ज्ञान ज़्यादा होने के कारण वो जो प्रेम का फैक्टर है वो थोड़ा कम हो गया, लुप्त तो नहीं, कम हो गया। जैसे दुनिया में दो दिमाग वाले पिता पुत्र, पति पत्नी, टीचर स्टूडेंट, सब जगह क्या कारण हुआ, झगड़े बढ़े क्यों? एजुकेटेड होने के बाद भी अक्लमंद हो रहे हैं, डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन झगड़े भी तो बढ़ रहे हैं, प्रेम शांति तो नहीं बढ़ रही। उसका कारण दिमाग ज़्यादा चलने लगे, दिमागों से लड़ाई होने लगी। ज्ञान में भी
भगवान के सामने भी जब दिमाग ज़्यादा चलता है तो भगवान जिसका नाम दिलाराम है उसकी शक्तियाँ से वंचित रह जाते हैं। चलिए आज इसे समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा प्रश्न है आपसे एक, जिनके पास नोटबुक है वो नोटबुक लेकर के बैठ सकते हैं और जब पूछा जाए तब आप चैट पर लिखिएगा। ठीक है। आज प्रश्न है, आज आत्मचिंतन है, प्रेम का आत्मचिंतन है। इसलिए अगर कुछ कार्य कर रहे हों तो सिर्फ सुनोगे। बहुत अर्जेंट है तो बात अलग है, वरना बिल्कुल समय निकाल कर बैठें ताकि आज इस घंटे में हम जीवन बदल सकें अपना। ऐसा ही होता है, कोई एक दो घटना ही जीवन बदल देती है जब कभी घटती है। महात्मा बुद्ध सारा जीवन महल के अंदर रहे, एक दिन निकले थे, उसी दिन बाहर निकल गए घर से, परिवर्तन आ गया। महात्मा गांधी ने 2 नाटक देखे, दिशा बदल गई। दयानंद जी ने शिवरात्रि पर छोटी सी घटना देखी, उनका भी चिंतन की धारा बदल गई। तो कोई भी घड़ी विशेष परिवर्तन की हो सकती है। चलिए पहला प्रश्न है आप सभी से, आपके संबंधों में थोड़ा घूम के आएंगे। 1 मिनट सीधे होके बैठ जाओ। आपके संबंधों में, रिलेशनशिप में, इस संसार में आपसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? अपने संबंधों में घूम करके आए और देखें कि संसार में सबसे ज़्यादा प्यार आपको कौन करता है। चलिए 1 मिनट आपको दिया जा रहा है, सारे संबंधों में घूम के आना। देख रहे आप उत्तर? किसी का उत्तर है कोई नहीं, किसी का उत्तर है, मैंने संबंधों में कहा है, संबंधों में। मैक्सिमम का उत्तर माता पिता है, माँ है, किसी किसी का बीच में बाबा भी है। मैंने संबंधों में कहा वाइफ। भाई साहब के पड़ोस में ही बैठी है क्या बहन जी? डर के नहीं बोल रहे ना? चलिए वैसे मजाक कर रहे हैं।
कोई बाबा लिख रहा है, कोई लिख रहा कोई भी नहीं है। उत्तरों को ध्यान से थोड़ा अध्ययन करो। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, वो कौन है जिसका प्यार 100% निस्वार्थ है? 100%। ध्यान से समझ करके उत्तर देना। 100% जिसका प्रेम निस्वार्थ हो, उसका संबंध का या उसका नाम लिखिए आप। आपके रिलेशंस में जो भी है उसका जो भी नाम हो, उसका नाम लिखिए या संबंध लिखिए। जिसका प्रेम 100% निस्वार्थ हो। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर डाल के लिखेंगे, 2 डाल के लिखेंगे, 2। अभी इसमें देखिए आप, माता पिता कम हो गया, कम हो गए पहले से। कौन बढ़ गया? अभी बाबा की याद आ गई। अभी बाबा की याद आ गई। पहले भी जब कहा था कि संबंधों में बताओ कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो मैक्सिमम का जवाब माता पिता आया था। इसका ये स्पष्ट मतलब है कि उन्होंने अपने संबंधों में बाबा को ऐड नहीं किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने माता पिता लिखा। अब जैसे ही 100% बोला तो पूरा ध्यान किसकी तरफ चला गया, देख लीजिए। माता पिता किसी किसी का आ रहा है, 100% बोल रहे हैं। अगर अभी 100% पर थोड़ा सा और प्रेशर दे देंगे और ये माता पिता के प्रेम को भी थोड़ा और गहराई से सिर्फ इमोशनल हुए बिना चेक करके देखेंगे, 100% बोला जा रहा है, इमोशनल होकर के नहीं। जब चेकिंग की जाती है तो इंटेलेक्चुअल होकर की जाती है, जब फील किया जाता है तो इमोशनल होकर किया जाता है। देखिए, ये गलती है हमारी। पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में ही जमीन आसमान का अंतर आ गया। हमने बाबा को, मेजॉरिटी ने, सभी की बात नहीं, मेजॉरिटी ने अपने संबंधों में, अपने दिल की लिस्ट में अपने मन को ये बताया ही नहीं हुआ है कि मेरे रिलेशंस में बाबा भी शामिल है। इसीलिए मन को ये याद आता ही नहीं। अचानक अगर पूछ लिया जाए तो याद आता ही नहीं। उसके लिए स्पेशल बोलना पड़ेगा कि इस दुनिया में या इस दुनिया से बाहर। कहीं लौकिक लिख रहे हैं, भगवान साकार रूप में आकर इस दुनिया में ही तुम्हें प्यार कर रहा है, करके गया है। इस दुनिया में वो आया तुम्हारे लिए, इसलिए ये कहने का मतलब नहीं।
जिसको आज पत्नी कहते या पति कहते, ये भी तो आपके साथ आपके घर में थोड़ी पैदा हुए, ये भी तो कहीं और से तुम्हारे साथ जुड़े, दूसरे शहर से आए, वो दूसरे लोक से आया, परंतु है तो तुम्हारा प्रेमी संबंधी। इस गलती को छोटा नहीं समझना, ये बहुत बड़ी गलती है। एक मिनट इस बात पर विचार करेंगे, गहरा विचार करें। चलेंगे अभी अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन है जो तुम्हें 24 घंटे प्यार करता है? बड़े आराम से जवाब देते चलें। कौन है जो तुम्हें 24 घंटे प्यार करता है? 3 लिख करके आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन है जो तुम्हें 24 घंटे प्यार करता है? तीन लिख करके लिखेंगे। ये जो नो बॉडी लिख रहे हैं बीच में, ये याद कर लें कि भगवान मिला है तुम्हें। अगर कोर्स नहीं किया है तो बैठे हैं तो अलग बात है। चलिए बाबा, अगला प्रश्न है, वह कौन सी माँ है? वह कौन सी माँ है जो रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, 1:30 बजे भी तुम अब उसकी गोद में सिर रख दो तो वो उसी वक्त सहलाने के लिए तैयार बैठी है? 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 लिख करके उत्तर देंगे। वो कौन सी माँ है जो हर घड़ी तुम्हें सहलाने के लिए हमेशा तैयार बैठी है, प्यार से भरी बैठी है? वो कौन सा दोस्त है? 5। वो कौन सा दोस्त है? नाम बताओ, जिसके पास यदि तुम अपने दिल की बात कर दो, वो तुम्हारी बात का ना तो मजाक उड़ाएगा और ना किसी के पास उसकी चुगली लगाएगा, बल्कि तुम्हें समाधान बताएगा। 5।
वो कौन सा साजन है? 6। वो कौन सा साजन है जो लाख नावफादारियों के बाद भी अपनी सजनी को दिल में बसाने को तैयार है? लाख नावफादारियों के बाद भी। नंबर 6। आजकल के साजन जो होते हैं, पति जो हैं, अगर उनको ये पता लग जाए कि उनके पत्नी ने उनके साथ नावफादारी की है 1 बार 2 बार, आप जानते हैं वो इतने में ही क्या करेंगे। लेकिन ये जो साजन है जिसका नाम आप लिख रहे बाबा, हमने कितनी नावफादारियां की होंगी, कितनी अवज्ञाएं की होंगी, लेकिन फिर भी जब जब उसके सामने गए हैं, उसकी नज़रें, उसने दिल खोल कर हमें अपने दिल में स्वीकार किया है। ऐसा साजन कौन है? जब तुम्हारे पास ऐसा साजन है, ऐसा पति है, फिर तुम्हें विकारी पतियों की, देहधारी पतियों के प्रेम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पति या पत्नी, साजन या सजनी, क्यों पड़ती है? प्रेम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पार्ट निभा रहे हो वो अलग बात है, आत्मा बनकर आवश्यकता क्यों पड़ती है? दुख क्यों होता है? जब तुम्हारा साजन इतना वफादार है, तुम हो या ना हो वो तो वफादार है, तुम्हें दुख क्यों होता है? कभी विचार किया क्या, एकाग्र होकर, एकांत में बैठकर, क्या कभी बाबा के प्यार पर एकाग्र किया? कि वो कितना प्यार करता है मुझे, कितना प्यार करता है, जरा बताइए आप। 7 नंबर क्वेश्चन है, वो कितना प्यार करता है? सात नंबर। कितना प्यार करता है? क्या खास है उसके प्यार में? 8 नंबर। क्या खास है उसके प्यार में? कैसे खास है उसका प्यार? प्यार तो तुम्हें और भी करते होंगे।
बहुत करता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभी देखो कितने तोते की माफिक बोलेंगे हम सभी। जितना ये लिख रहे हैं ना, अगर ये रियलाइजेशन हो तो आपको इस क्लास की ज़रूरत नहीं है। आप संसार में प्रेम का संदेश फैला रहे होते। जितना स्पष्ट लिख रहे हो, जितना सही लिख रहे हो, अगर इतना रियलाइजेशन में भी सही हो जाए तो। अभी मुझे लिख कर क्यों नहीं बताते? कोई लिख के दिखाए, मेरा बेटा, लिख के बताए। बोलो मेरी पत्नी, मेरा पोता, मेरा दोस्त लौकिक में, जिनमें मन बुद्धि फंसी है। कोई लिख के दिखाए, एक ने भी नहीं लिखा। मेरा बेटा। अब अगला प्रश्न का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसके जीवन में इतना प्यार करने वाला हो, इतना प्यार करने वाला। लैला के जीवन में मजनू मिल गया था, प्यार करने वाला। जान दे दी उसने, सब छोड़ दिया उसके लिए, सब भुला दिया। जबकि वो तो समर्थ भी नहीं था, मजबूर था, गरीब था। उसके प्यार के लिए भी प्राण दे दिए आशिक माशुकों ने। लेकिन तुम्हें जिसका प्यार मिला है, जिसे ऐसा प्यार करने वाला मिल जाए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? 9 नंबर। इतना प्यार करने वाला। दुनिया में ही प्यार करने, थोड़ी सी सेवा करने वाले बच्चे होते हैं तो भी माँ बाप खुशी में नाचते हैं कि इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। पत्नी अच्छी मिल जाए, सेवा करने वाली, खुश रहता है पति। पति अच्छा मिल जाए, शराब नहीं पीता है, ठीक टाइम से घर जाता, घर आता है, पैसा कमाता है, उसको भगवान भी भूल जाता है। भगवान के मंदिर में भी दिल लगा के नहीं बैठ पाती है, क्योंकि लौकिक पति इतना अच्छा मिला हुआ है। उसके प्यार के लिए भगवान को भी भूल जाती है। फॉर्मेलिटी की विजिट तो करती है मंदिर में, पर टिक के नहीं बैठती उसके प्यार के लिए जो विनाशी है। प्रश्न पूछा है, उसका जीवन कैसा हो जाएगा, उसका नशा कैसा होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, उसका नशा कैसा होना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों,
अब आपसे प्रश्न है, तुम्हारे जीवन में इतना प्यार करने वाला है, क्या तुम केवल उसको प्यार करते हो, बाबा को ही प्यार करते हो, या बाबा से भी प्यार करते हो? सिर्फ बाबा से करते हो, दिल को चेक करके बताना, झूठ उत्तर नहीं देना। सिर्फ बाबा से प्यार करते हो और कोई दिल में रिंचक भी, किसी कोने में भी छुप करके भी कोई बैठा हुआ ना हो, सिर्फ बाबा से प्यार करते हो, या बाबा से ही भी प्यार करते हो? ही प्यार या भी प्यार, सच्चाई बताएंगे। ही प्यार माना बाबा के अलावा दिल में कोई ना है, ना बस सकता है, ना बेटा, ना पोता, ना भाई, ना बंधु। दिल में नहीं बस सकता, मन में नहीं बस सकता, जीवन में भले कोई हो। और जो लिख रहे हैं सिर्फ बाबा से प्यार करते हैं, तो उनके जीवन दुख रहित, चिंता रहित, भय रहित हो जाने चाहिए। ऐसे बाबा का प्यार का रिटर्न कैसे दिया जाए? आराम से सुनेंगे तो प्रेम की गहरी रियलाइजेशन होगी। ऐसा बाबा मिला है हमें। देखिए, किसी ने भी लौकिक संबंध का नाम नहीं दिया, फिर रोज प्रश्न क्यों पूछते हो? मेरा बेटा ये, मेरा बेटी वो, मेरा संबंधी वो। जब तुम्हें इतना प्यार करने वाला मिला है तो दूसरों से शिकायतें क्यों हैं? समस्याएं हो सकती हैं, शिकायतें ना हो। और समस्याओं को हल करने वाला बाबा तुम्हारे पास है, तो फिर तुम्हें समस्याएं भी समस्याएं नहीं लगनी चाहिए। मीरा को नहीं लगी समस्या। प्यार एक ऐसी अद्भुत फीलिंग है जो समस्या महसूस ही नहीं होने देती। मजनू को किसी ने पत्थर मारा, उसके सिर पर लगा पत्थर आकर और सिर फूट गया, खून निकल रहा है। वो लैला की तरफ देख रहा था पहले, सिर पर पत्थर लगा, खून निकल रहा है। अभी उसका ध्यान कहाँ जाएगा? उसकी आंखें किधर? लैला की तरफ या पत्थर मारने वाले की तरफ? खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी उसकी आंखें किधर? लैला की तरफ। चलो, आपकी बातों से स्पष्ट हो गया है कि जानते तो हो, लेकिन अब कितना बाबा को दिल में बिठाया है। जितना इनको दिल में बिठाओगे, जितना बाबा को, कईयों के जीवन में बहुत कुछ बातें हैं, बस बाबा को दिल में बिठा लो प्यारे भाई बहनों। आप में से देखो, कई लिख रहे हैं हमारा जीवन आनंदित कर दिया। ठीक है, जीवन आनंदित हो गया उनका। पहले नहीं था, लेकिन क्योंकि पहले दिल में कोई और था, और थे जिन्होंने चुपचाप दिल भगवान को दे दिया,
चुपचाप दे दो, बाद में दुनिया को पता लगे सो लग जाए, कोई बात नहीं, और वो लगेगा ही। इश्क ते मुश्क छिपाए नहीं हो छिप दे, छुपेगा नहीं तुम्हारा प्यार, लेकिन पहले तो चुपचाप दे दो। ऐसे चुपचाप कि तुम्हारे लौकिक वालों में किसी को पता न लगे कि इसने हमें दिल से बाहर कर दिया और अपने सच्चे साजन को दिल में बिठा लिया है। किसी को पता न लगे, बाद में पता लग जाए, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए एक अभ्यास करेंगे, थोड़ा सीधे होकर बैठो। प्यारे भाई बहनों, प्यार दिमाग का मामला नहीं है, दिल का मामला है। इसलिए दिमाग को थोड़ी देर स्विच ऑफ कर दीजिए। ये जितना ज़्यादा चलेगा उतना प्यार की गहराई कम महसूस होगी। जिनके दिमाग ज़्यादा चलते हैं उन्हें प्रेम महसूस नहीं होते। दिमाग दिल की राह में रोड़ा है। जिनके दिमाग कम चलते हैं उनके दिल अच्छे कार्य करते हैं। तो चलेंगे, एक अभ्यास करेंगे। इस संसार में दो आंखें, आपके सामने बाबा की फोटो होगी, बाबा की आंखों में देखो। दो आंखें हैं जो इतना प्यार दे रही हैं। पूरे संसार में घूम करके आओ, दो और आंखें ढूंढ करके लाओ। सभी आंखों के जरिए ही आपको प्यार देते हैं ज़्यादातर। कोई कोई नेत्र बाधित होंगे, पर ज़्यादातर तो आंखों वाले ही हैं आपके संबंधी दुनिया में। वो सब आंखों से दिखा देते हैं कि आपको प्यार करते हैं, और आपको भी लगता है कि आपको प्यार करते हैं। भ्रम हो जाता है हमें कि वो हमें प्यार करते हैं, और वो भ्रम हमें बाबा के प्यार से दूर करता है। बाबा के दो नैनों को देखो, उसमें से आने वाले प्रेम को महसूस करो। फिर दुनिया में चक्कर लगा के आओ। फिर कितना भी नज़दीकी आपको वायदा किए हुए कोई संबंधी होगा, कितना भी नज़दीकी हो देहधारी, कितना भी नज़दीकी हो, उसकी आँखों के प्यार को भी देखना और दोनों को कंपेयर करना, और फिर सोचना, ऐसा प्यार करने वाला होते हुए भी मेरा मन उससे दूर क्यों जाता है। क्यों मैं डूबी नहीं रहती उसके प्यार में। जब लौकिक में किसी को नया नया साजन, नई नई सजनी मिलती है, नया नया प्रेम करने वाला कोई मिलता है, वो भूल जाते हैं पुराना प्रेम करने वालों को। उन्हें याद नहीं आती, अच्छे नहीं लगते उनको, वो सब उनको बाधा लगते हैं। तुम्हें स्वयं भगवान मिला है प्यार करने वाला, ऐसा प्यार कौन करेगा। कभी सोचा है ऐसा दिल बैठ के? अगर ये सोचा हो किसी ने, अगर ये दिल में बसाया हो किसी ने, उसके दिल को दुख नहीं हो सकता।
उसके दिल में कोई दूसरा नहीं आ सकता। अगर इतना चिंतन किया हो और केवल उसको अपना संबंधी बनाया हो। चलिए बैठ जाओ 2 मिनट, देखो बाबा के नयन और ढूंढ के लाओ संसार में 2 और नयन जो कर सकें तुम्हें इतना प्यार। तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारा पिता बनकर, तुम्हारा साजन बनकर। कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी 2 आँखें, डूब जाओ इस सारे दर्द, सारे दुख परेशानियाँ, सारी हलचल, सारा व्यर्थ तो समाप्त हो ही जाएगा। तुम भी उसके जैसे प्रेम के समंदर बन जाओगे। जैसे नदी समंदर में मिलकर समंदर बन जाती, उसकी हलचल समाप्त हो जाती, तुम्हारी हलचल भी समाप्त हो जाएगी। बस उस समंदर में लीन हो जाओ। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। ये और मेरा कोई नहीं, ये और मेरा कोई नहीं। गोद में तेरी आज तक मैं पला हूँ, गोद में तेरी आज तक मैं पला हूँ। उंगली पकड़ के तेरी माँ मैं चला हूँ। तेरे बिन मुझको अब कौन संभाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी,
पास बुलाए, गले से लगा ले कि और मेरा ऐसा प्यार करने वाला तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं बाबा के अलावा, और वो भी अब जाने वाला है। अगर डुबा सकते हो उसके प्यार में खुद को तो अनुभव कर लो, उसके प्यार जैसा प्यार किसी का नहीं। ये सिर्फ समझो नहीं, दिल में उतार लो। कहाँ मिलेगा बाबा कैसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा कैसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। जिन्हें भी अपने जीवन की सारी समस्याएं मिटानी हो,
मत पढ़ो पोथियाँ दुनिया की, बस एक बाबा को दिल में बसा लो। ज्ञान का सागर है वो, तुम्हारे ज्ञान के कपाट भी खोल देगा, तुम्हारे दिल के ब्लॉकेजेस भी खोल देगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा वो। उसके प्यार पर विश्वास करना सीखो। जिन्होंने किया है उसने किसी को निराश नहीं किया है, उसने जीवन बदल दिए प्रेम करने वालों के। हे आत्मन, देखो तुमने स्वीकार किया है कि सच्चा प्यार करने वाला केवल बाबा है, तो तुम उसके साथ सच्चा प्यार कब करोगे? कब करोगे? वो जाने वाला है। चलो आज प्रतिज्ञा कर लो कि आज से ऐसा प्रेम करने वाले बाबा को हम और समय देंगे और दिल देंगे। हम बातें तो उसके प्यार की बड़ी अच्छी कर लेते हैं, पर प्यार के बदले में क्या करना चाहिए वो भी तो करें। आज प्रतिज्ञा करो, बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा की मुरलियाँ पढ़ें, वाणियाँ सुने, उसके प्रेम की गहराई में जाएं। ये समय आने वाला नहीं, सब दुख दूर कर देगा वो, ये उसका वायदा है, और वापस घर ले जाएगा प्रेम की लिफ्ट में बिठाकर। ओम शांति।